बिस्मिल्लाहिल अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ अल मक्किय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल मौलाना मुक़्तदना बिल क़ासिम मुहम्मदिन मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वमिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूल इस्लाम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं और हर इंसान ख्वाहिश यही रखता है कि मुझे जन्नत जाना है। जन्नत के लिए इंसान को सीरत पैगंबर पर अमल करना है और उनके नक्श कदम पे चलना है और अहले बैत की मोहब्बत को दिलों में रखना है। वो इंसान जन्नत का हकदार है। इनकी खुशी में खुशी, गम में गम मनाना। अज़ादारान मज़लूम करबला, मैं चाहता हूँ कि इबादत के साथ में अज़ादारी हो जाए, जिसका अज्र हमें अजीम हो जाए। चूंकि हमारे मौला हुसैन ने सर नो के नेज़ा पर जब सर जालिमों ने बुलंद किया तो सूरे कहफ की तिलावत करके बताया कि देखो हुसैन नमाज के साथ है और इबादत के साथ हुसैन है, कुरान के साथ हुसैन है, कुरान हुसैन के साथ है, इबादत नमाज हुसैन के साथ है, हुसैन नमाज के साथ है। जिसने इसका दामन छोड़ा यकीनन परवरदिगार आलम अहले बैत की जो पैरवी पे अमल नहीं करते। अजीजान गिरामी, में एहसास दिलाने के लिए वाइज नहीं करना हूँ, अपने नौजवान और बच्चों को एहसास दिलाता चलूं ताकि हमारे इन बच्चों को पता चले कि आज कौन सी तारीख है। अजीजों, आज वो तारीख है जो गजब की तारीखें हैं कि जिस वक्त इमाम हुसैन करबला के मैदान में हैं। इमाम हुसैन करबला में हैं। ये 28 रजब से, जबकि मरवान जब इमाम हुसैन के सामने यजीद मलऊन का पैगाम लेकर आया, उस वक्त इमाम से कहा था कि मेरे अमीर यजीद की तुम बैयत करो ऐ अली के लाल, वरना मदीना छोड़ो, ये हमारे अमीर का हुक्म है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मुझे मालूम है कि तू कौन है। मैं बचपन में अपने नाना जान के साथ उंगली पकड़ के चल रहा था तो मेरे सामने तेरी माँ निकल गई थी और उस वक्त मरवान अपनी माँ के शिकम में था। तो रसूल इस्लाम ने इसकी माँ पे नजर पड़ी तो लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन कहा। तो मैंने सबब पूछा, या नबी अल्लाह, या नाना जान, आपने ये सबब क्यों पूछा? आपने ये इसके ऊपर इस औरत को देख के लानत क्यों किया? कहा कि बेटा तुझे नहीं मालूम, इस औरत के जो शिकम में बच्चा है, ये बच्चा पैदा होगा और ये जब जवान होगा तेरे सामने ये यजीद मलऊन की बैयत लेके आएगा, कहेगा कि तुम यजीद हमारा अमीर है, उसकी बैयत करो वरना तुम मदीना छोड़ो। अजीजान गिरामी, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने को अलविदा कहा। इमाम हुसैन ये आके करबला को बसाया। जब करबला में तारीख में मिला कि इमाम हुसैन 2 तारीख को वारिदे करबला हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 तारीख को वालिदे करबला हुए, करबला में ख़याम लग गए। अजीजान गिरामी, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने आहट की आवाजें सुनी, घोड़े की टापों की आवाजें सुनी, लश्कर आने की आवाजें सुनी। फिजा को आवाज दी, ए माँ फिजा,
जरा देखो ये कौन सा लश्कर आया है। फिजा ने बढ़ के बताया ये लश्कर ये लश्कर सनान का लश्कर है, ये दूसरा लश्कर ये शिम्र का लश्कर है, ये तीसरा लश्कर ये 1,000 के लश्कर आ रहे हैं। अज़ादारा ने मजलूम करबला ये किसका लश्कर है? ये उसका शिम्र का नाम सुना। जनाब ज़ैनब ने अपने बाप से शिम्र का नाम सुनती थी। शिम्र का जब नाम सुना तो आपका दिल दहल गया। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब उठी, भैया के करीब गई, खैमे में जाके बैठ गई। ए भैया ये लाशों पे लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, क्या भैया तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? भैया अपने दोस्त को याद कर लो, भैया अपने दोस्त को बुला लो। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज की तारीख में वो इंसान पहुंचा जिसको इमाम हुसैन ने याद किया था। ये कौन है? ये हबीब इब्ने मज़ाहिर है। ये इमाम हुसैन के बचपन का दोस्त है। ये कैसा दोस्त था? आज़ादारान मज़लूम, हबीब इसका नाम है, बाप का नाम मज़ाहिर है। एक मर्तबा मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ इमाम हुसैन थे और ये अपने साथ हबीब अपने बाप के मज़ाहिर के साथ चल रहे थे। तो इमाम हुसैन के पीछे पीछे ये चल रहा था। मदीने का वाकया है। तो ये मज़ाहिर जो हबीब जो है, ये जो है इमाम हुसैन की कदम की मिट्टी उठा के अपनी पेशानी पे लगाता। आज़ादारो, मुझे मसाइब नहीं पढ़ना, आज की तारीख ये साथ दिलाना। अरे जब जनाब ज़ैनब ने फरमाया भैया अपने भी दोस्त को बुला लो, एक मर्तबा जनाब इमाम हुसैन ने कासिद को भेजा, कासिद को दिया खत, कासिद लेके गया। पराशू जमाना है, मुस्लिम भी नकील भी शहीद हो गए, मुस्लिम की शहादत है, आपके बच्चे भी कैद हो गए, बड़ा जमाना दुश्मन है। इस दौर में हबीब के दर तक पहुंचना बहुत मुश्किल। अज़ादारान मज़लूम करबला ये कासिद पहुंचा। कासिद ने जाके कुंडी को खटखटाया, आवाज दी कौन? कहा कि मैं कासिद हूँ, इमाम हुसैन का कासिद हूँ। आज़ादारो, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने चुपके से दरवाजे को खोला, मेरे घर में आओ। चुपचाप बिठाया, बिठाने के बाद कहा हुक्म दो, कहा कि अच्छा जरा आराम करो, मैं अभी आता हूँ। एक मर्तबा कासिम जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर उठे, अपनी बीवी के पास गए, कहा कि अभी भी सुनती हो? कहा क्या है? कहा कि इमाम हुसैन जो करबला में नरगे आदा में गिर चुके हैं, उन्होंने मदद के लिए बुलाया है। ऐसा वक्त आ गया, एक मर्तबा मैं चाहता हूँ जाऊं कि न जाऊं, बीबी तेरा क्या होगा? एक मर्तबा बीबी को गैज़ आ गया, ए हबीब, अरे तुम तो किस्मत खुश नसीब हो, अरे जिसको इमाम बुलाए और तुम न जाओ। अरे हबीब ऐसा लो, चूड़ियां पहन लो, मुझे घोड़े पे सवार कर दो, इमाम की नुसरत को जाऊंगा। हबीब ने कहा बीबी, मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, तुझे मैं आजाद करता हूँ, इमाम की नुसरत को पहुंचूंगा। एक मर्तबा हबीब ने गुलाम से कहा जाओ फला रास्ते पर घोड़े को लेकर तैयारी करो, मैं आता हूँ। देर हो गई, गुलाम को घोड़े से करा, एक घोड़े अगर तेरा सवाब मेरा आका हबीब जल्दी नहीं आएगा तो मैं करबला पहुंचूंगा, इमाम हुसैन की मदद करने जाऊंगा। अज़ादारो, ऐसा वक्त आ गया, हबीब ने जो सुना चीख मार कर रोए। एक मर्तबा जैसे ही हबीब करबला में पहुंचे, एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अली अकबर को आवाज दी, अब्बास को आवाज दी, ए कासिम जाओ, देखो तुम्हारा चचा आ रहा है, मेरे बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर। एक मर्तबा हबीब के सामने जाके इमाम अली अकबर ने अर्ज किया, ए हबीब, मेरी माँ पुपी अम्मा ने आपको सलाम कहा। हबीब ने सरो सीना पीटा, हाय ऐसा वक्त आ गया मेरे मजलूम, गुलाम जादों को सलाम, शहजादी सलाम भेजे।
अला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।